तो विलयन, विलयन में कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन क्या होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो समपराशरी विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, जिनके क्या होते हैं? पराशरण दाब समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन कहलाते हैं। बहुत सरल डेफिनेशन है। वह विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और लिख देते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर, पृथक का मतलब अलग, सेपरेट, ठीक है, झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उनका प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। अच्छा, उनका प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा तो अर्थात उनका पराशरण नहीं होगा। किसी भी दिशा में नहीं होता है अर्थात उनका पराशरण नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन हमारी हो गई समपराशरी विलयन की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अतिपराशरी विलयन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मिटा दे रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अतिपराशरी विलयन। उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अतिपराशरी विलयन कहेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं अतिपराशरी विलयन को। अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? अतिपराशरी विलयन समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है उसे हम लोग अतिपराशरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर, मतलब अलग रखने पर, ठीक है, झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है
होता है अति परासरी विलयन कहलाते हैं। इस अति परासरी क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गई हमारी अति परासरी विलयन। समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अति परासरी विलयन कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन होगी हमारी अद्यः परासरी विलयन। अद्यः परासरी विलयन। ठीक है, अद्यः परासरी विलयन क्या होगा? समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है। अधिक की जगह पे क्या हो जाएगा? अधिक जहां पर वहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। कम हो जाता है अद्यः, ठीक है, परासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है अद्यः परासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे समदाबी विलयन। समदाबी विलयन। समदाबी विलयन समदाबी विलयन समदाबी विलयन समदाबी विलयन। आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन। आइसोपेस्टिक, ठीक, सॉल्यूशन तो वह विलयन जिनके वाष्प समान होते हैं, ठीक है, समदाबी विलयन कहलाते हैं। अर्थात समान ताप पर वाष्प क्या होंगे? समान होंगे। वह विलयन जिनके वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी होते हैं। ठीक है, समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समदाबी विलयन हो गया। अब हम लोग इस जो वीडियो बन रही है उसका मुख्य टॉपिक जो है वो क्वथनांक तथा क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन का कारण हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप
जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, जो क्लासिकल डेफिनेशन है क्वथनांक की वो क्या होगी? वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक, बॉइलिंग क्वथनांक कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, BP से प्रेजेंट करते हैं। सफेद मतलब छोटे छोटे BP रहते हैं, B और P, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्वथनांक की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ ली। ठीक है, क्वथनांक की यहाँ पर दो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो जैसे हम लोग छोटे क्लासों में सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं कि जब किसी विलायक में कोई आवासशील द्रव मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाएगा अर्थात विलेय मिलाया जाएगा तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है अर्थात वृद्धि हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग अभी सीखेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिलाया जाता है। आवासशील पदार्थ क्या होता है? मिलाया जाता है। और आवासशील पदार्थ मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अरे भैया, जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाएगा, जैसे NaCl है, NaI है, NaBr है, ये सब आवासशील विलेय होते हैं अर्थात जो वाष्प में नहीं बदलते हैं। ठीक है, घोला जाता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं।
इससे डेल्टा टी बी से व्यक्त करते हैं और ये सूत्र होता है डेल्टा टी बी बराबर टी एस माइनस टी जीरो, जहां पर टी एस क्या है, टी एस बराबर है हमारा विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और टी जीरो जो है विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, क्या है विलायक का क्वथनांक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग उन्नयन सीख लिए हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवास्थ्य पदार्थ खोला जाता है तो उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है अर्थात वृद्धि हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इससे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं और टीबी बराबर होता है टी एस माइनस टी जीरो, और टी एस जो यहाँ पर क्या है, विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, और टी जीरो क्या है, विलायक का क्वथनांक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसका कारण क्या है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है, रीजन को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग डालेंगे क्वथनांक में उन्नयन का कारण। क्वथनांक में उन्नयन का कारण। क्वथनांक में उन्नयन का कारण। उन्नयन का कारण, इसे में और बढ़ा देते हैं, कारण। ठीक है, तो कारण क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्पदाब घट जाता है, अर्थात उसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो जाता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। तो लिख देंगे जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्पदाब, उसका वाष्पदाब, वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण द्रव को अधिक ऊष्मा देने पर, जिसके कारण द्रव को अधिक ऊष्मा देने पर, द्रव को अधिक ऊष्मा देने पर क्या होता है, उबलता है, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़, ठीक है, बढ़ जाता। ठीक है, तो ये परिभाषा हम लोग बहुत आसानी से सीख लिए। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है या घोला जाता है तो उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। अवाष्पशील पदार्थ क्या होगा, मिलाया जाता है तो उसका वाष्पदाब घट जाता है। ठीक है, तो
वाष्प घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव को अधिक उष्मा देने पर ही वो उबलता है अर्थात खौलता है, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन का नियम, क्वथनांक में अर्थात उन्नयन जो होता है उसका भी नियम होता है कि किस हिसाब से ये उन्नयन होता है और किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्वथनांक में उन्नयन का कारण, यहाँ पे सीख लिया है। अब क्वथनांक में उन्नयन का नियम, क्वथनांक में उन्नयन का नियम, क्वथनांक में उन्नयन का नियम हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। क्वथनांक में उन्नयन का नियम। ठीक है। रूल इसका क्या है, नियम। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो किसी पदार्थ के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है अर्थात जो बढ़ोतरी होती है, उन्नयन होता है, वो क्या होता है, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलर सांद्रता के, मोलल सांद्रता को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता। ठीक है। तो किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोलल सांद्रण, मोलल सांद्रण, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती कहते हैं चाहे समानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को समानुपाती भी कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोलल सांद्रता, इसी को हम लोग मोललता भी कहते हैं, मोलल सांद्रता को ही क्या कहते हैं, मोललता। ठीक है। समानुपाती होता है अर्थात क्वथनांक में जो उन्नयन होगा डेल्टा टी भी वो अनुक्रमानुपाती होगा मोलल सांद्रता। ठीक है। स्मॉल एम जो होता है ये मोलल सांद्रण होगा। ठीक है। इसी को मोललता कहते हैं। यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी बी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो के बी नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बड़ा के रहता है और सफिक्स में भी रहता है स्मॉल एम। ठीक है। जहाँ के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जहाँ के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। समझ पा रहे हैं, के बी क्या है, विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अच्छा, मोललता को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता की परिभाषा आप लोगों ने सीखी होगी पीछे वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो हो चुकी है। तो वहां पर यह सिखाया गया था किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ये डिफिनेशन हम लोग सीख रहे थे। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा टीबी बराबर के बी तो रहेगा ही, विलय के मोलों की संख्या, अर्थात विलय के मोलों की संख्या को हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, मोलों की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं विलय की द्रव्य मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो यहाँ पर विलय की मात्रा जो रहेगी वो WB रहेगी, सफिक्स में भी लिख देते हैं, और अणुभार क्या रहेगा, MB। विलय के मोलों की संख्या बटे अणुभार, ठीक है, सॉरी, विलय की ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार, मोलों की संख्या हो गई।
विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार विलेय के मोलों की संख्या हो गई। और किलोग्राम में होता है ना विलायक, तो यहाँ पे WA रहेगा, WA। यदि ये किलोग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। यदि ये WA ग्राम में रहेगा, क्या रहेगा, ग्राम में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सूत्र आ गया है किसका, क्वथनांक में उन्नयन का। ठीक है, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी और WB इंटू 1000 अपान में क्या है MB इंटू WA, और WA क्या रहेगा, अर्थात यहाँ पे WA क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा है। ठीक है, और ये WB अपान MB जो है ये विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो अभी हम लोगों को आगे पढ़ना चाहिए कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, उसका रीजन। और फिर हमको ये भी पढ़ना चाहिए दाल में नमक डालने से दाल जल्दी पक जाती है। लेकिन ये वीडियो जो है इतना और पढ़ेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नहीं तो दाल पकाने के चक्कर में आप लोग भी पक जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का मतलब आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।